दुनिया में पासपोर्ट सिस्टम शुरू हुए 102 साल हो रहे हैं। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री भी जब एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो उन्हें भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखना होता है। लेकिन इस पृथ्वी के 200 से ज़्यादा देशों में तीन ऐसे खास लोग भी हैं जो किसी भी देश में बगैर पासपोर्ट के ही जा सकते हैं। उनसे उनके पासपोर्ट के बारे में कोई नहीं पूछता, बल्कि जब ये कहीं जाते हैं तो उनकी अतिरिक्त आवभगत भी की जाती है और प्रोटोकॉल के अनुसार पूरा सम्मान भी दिया जाता है। 20वीं सदी की ही शुरुआत से ये नज़र आने लगा कि अगर एक देश से दूसरे देश में चोरी चुपके आने वालों पर काबू नहीं किया गया तो कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। दरअसल समस्याएं तो खड़ी होने भी लगी थीं। तब आज की ही तरह पासपोर्ट में तमाम सिक्योरिटी फीचर्स भी नहीं थे कि जाली पासपोर्ट को तुरंत पहचान लिया जाए। दुनिया के देशों के बीच कोई ऐसा समझौता भी नहीं था कि जब किसी देश का नागरिक दूसरे देश जाए तो उसके पास पुख्ता डॉक्यूमेंट हो, उसका उस देश में आना भी नियमों से जोड़ा जाए। इन सब के बीच पहला विश्व युद्ध भी चल रहा था। हर देश को समझ में आने लगा कि पासपोर्ट जैसा सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। 1920 में अचानक सब कुछ बदल गया। लीग ऑफ नेशंस में इस पर गंभीरता से विचार हुआ कि पासपोर्ट जैसी व्यवस्था पूरी दुनिया में बनाई इसकी पहल अमेरिका कर रहा था ताकि उसके देश में चोरी चुपके आने वाले अप्रवासियों पर रोक लगाई जा सके। 1924 में जाकर अमेरिका ने अपनी नई पासपोर्ट प्रणाली जारी कर दी। किंग चार्ल्स के राजा बनने के बाद उन्हें जो विशेष अधिकार मिले उसमें से एक है कि उन्हें दुनिया में कहीं भी आने जाने के लिए अब पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अब पासपोर्ट दूसरे देश की यात्रा करने वाले शख्स के लिए एक आधिकारिक पहचान पत्र बन चुका है, जिसमें उसका नाम, पता, उम्र, फोटो, नागरिकता और हस्ताक्षर सभी कुछ होते हैं। जिस देश में वह जाता है उस देश के लिए भी आसानी हो जाती है। अब तो तमाम देश ई पासपोर्ट जारी करने लगे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन हैं वो तीन लोग जिन्हें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये जानते हैं कि वो तीन खास लोग कौन हैं, उन्हें दुनिया में कहीं भी जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत क्यों नहीं है। ये खास लोग हैं ब्रिटेन के किंग और जापान के राजा और रानी। चार्ल्स के राजा बनने से पहले ये विशेषाधिकार क्वीन एलिजाबेथ के पास था। जैसे ही चार्ल्स ब्रिटेन के किंग बने तभी उनके सेक्रेटरी ने अपने देश के विदेश मंत्रालय के जरिए सभी देशों के पास ये दस्तावेजी संदेश भेज दिया कि अब ब्रिटेन के किंग चार्ल्स हैं, लिहाजा उन्हें कहीं भी पूरे सम्मान के साथ आने जाने की अनुमति दी जाए, इसमें कोई रोक टोक नहीं हो। साथ ही उनके प्रोटोकॉल का भी खास ख्याल रखा जाए। वैसे ब्रिटेन के किंग को जहां ये अधिकार हासिल है वहीं उनकी पत्नी को ये अधिकार नहीं है। उन्हें अपने साथ दूसरे देश जाने की स्थिति में डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखना होता है। इसी तरह रॉयल फैमिली के मुख्य लोगों को भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने का अधिकार हासिल है। इस तरह के पासपोर्ट रखने वाले को खास तवज्जो और सम्मान दिया जाता है। इनके किसी भी देश में एयरपोर्ट पर आने जाने का पैसेज भी अलग होता है। जब एलिजाबेथ क्वीन थी तब उन्हें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन उनके पति प्रिंस फिलिपर को ज़रूर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखना होता था। वैसे जान लीजिए कि ब्रिटेन में सत्तारूढ़ पुरुष को ही किंग की उपाधि से नवाजा जाता है, जबकि राज सिंहासन पर बैठने वाली क्वीन के पति को जिंदगी भर प्रिंस ही कहा जाता है। अब जानते हैं कि जापान के सम्राट और साम्राज्ञी को ये विशेषाधिकार क्यों मिला। फिलहाल जापान के सम्राट नारुहितो हैं, जबकि उनकी पत्नी मसाको ओवादा जापान की साम्राज्ञी हैं। उन्होंने अपने पिता अकिहितो के सम्राट का पद छोड़ने के बाद ये पद संभाला। जब तक उनके पिता जापान के सम्राट थे तब तक उन्हें और उनकी पत्नी को पासपोर्ट रखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब उन्हें विदेश जाने की स्थिति में डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखना होगा। 88 वर्षीय अकिहितो वर्ष 2019 तक जापान के सम्राट रहे। उसके बाद उन्होंने सम्राट के पद से रिटायर होने का फैसला किया। जापान के डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड बताते हैं कि वहां के विदेश मंत्रालय ने अपने सम्राट और साम्राज्ञी के लिए ये खास व्यवस्था 1971 से शुरू की। जब जापान के सम्राट और साम्राज्ञी विदेश जाएंगे तो उन्हें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। जापान में विदेश मंत्रालय ने ये व्यवस्था करने के पहले पर्याप्त चिंतन, मनन और चर्चा की थी।
इसके बाद बात करें तो दुनिया के सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जब एक से दूसरे देश जाते हैं तो उन्हें पासपोर्ट रखना होता है। बस उनके पासपोर्ट का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होते हैं, लेकिन उन्हें मेज़बान देश द्वारा पूरा प्रिविलेज दिया जाता है। उन्हें खुद भौतिक तौर पर आप्रवासन विभाग के अधिकारियों के सामने पेश नहीं होना पड़ता और सुरक्षा जांच और अन्य प्रक्रियाओं से भी वह मुक्त रहते हैं। भारत में ये दर्जा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को ही हासिल है।